नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक इंग्लिश का छोटा सा मोरल स्टोरी पढ़ाने वाले हैं, जिसके सहायता से आपको मैं अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं एक एक वर्ड को आपको प्रोनाउंस करके बताऊंगा, साथ में मैं उसको लिख लिख कर बताऊंगा कि इसको क्या पढ़ा जाता है, इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है और ये सेंटेंस जो है इसका कैसे हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ये सब कुछ इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है द RIGST, राइट, PERSON, पर्सन। क्या पढ़ेंगे? पर्सन। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दोस्तों, राइट। देखिए, RIGST को भी हम लोग राइट पढ़ते हैं। तो राइट का दो ठो यहाँ पे अर्थ निकलता है। एक होता है राइट मतलब अधिकार, ठीक है, और अधिकार, ठीक है। राइट का मतलब अधिकार भी बोल सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों, राइट मीन्स होता है सही। राइट मीन्स क्या होता है? सही। नहीं कोई कहता यू आर राइट, तुम सही हो, ठीक ना। तो वी हैव राइट, मुझे अधिकार है, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, राइट मीन्स अधिकार भी होता है, सही भी होता है, ठीक है। एक और राइट होता है दोस्तों, WRITE, इसका मतलब होता है लिखना। राइट मीन्स लिखना, जो हम लोग लिखते हैं तो बोलते हैं ना राइटिंग, समझ रहे हैं। तो राइट से ही राइटिंग बना हुआ है, तो इसका अर्थ होता है लिखना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक होता है। इस प्रकार का मैं कुछ वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जिसमें सेम प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन अर्थ अलग निकलता है, वर्ड मीनिंग अलग होता है। ये सब कुछ मैं सिखा दूंगा दोस्तों। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आगे पढ़ने में और भी सहूलियत हो। तो यहाँ पे इस हेडिंग में इस राइट का मतलब हुआ सही। क्या हुआ? सही। द राइट पर्सन यानी सही व्यक्ति। पर्सन मीन्स क्या हो जाएगा? व्यक्ति, PERSON यानी पर्सन। पर्सन मीन्स क्या होगा? व्यक्ति। इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, पर्सन। मैं ये भी आपको बताऊंगा जो जो कठिन वर्ड है इसको क्या पढ़ा जाता है। छोटे छोटे वर्ड को तो मान लीजिए कि इसको वाइज पढ़ेंगे, अप पढ़ेंगे, ये सब चीज़ नहीं। बड़े बड़े कठिन कठिन शब्द जैसे यहाँ पे है, देख सकते हैं, एमिनेंट, इसको पढ़ते हैं। अपॉइंटेड, इसको पढ़ेंगे, अपॉइंटेड, एमिनेंट, स्कॉलर्स। तो इन सब वर्ड को मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। बाकी पूरे स्टोरी को आपको खूब ध्यान से सुनना है। मैं इसमें बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझाने वाला हूँ, आपको पढ़ना सिखाने वाला हूँ, ट्रांसलेट करने, वर्ड मीनिंग, ये सब कुछ जितने चीज़ आवश्यक होते हैं ना, सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। कुछ कुछ ग्रामेटिकली चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऊपर आप समझ गए, द राइट पर्सन यानी सही व्यक्ति। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ONCE, वंस। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? वंस। THERE, देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर। वंस देयर। WAS, वाज। WISE, वाइज। KING, किंग। देखिए यहाँ फुल स्टॉप है तो रुकेंगे। अब एक सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए पहले वर्ड मीनिंग जानना जरूरी होता है। जैसे किंग मीन्स होगा राजा। क्या हो जाएगा? राजा। वाइज मीन्स होगा बुद्धिमान, यानी ए वाइज किंग, माने अ वाइज किंग में से होगा एक बुद्धिमान राजा। देखिए इतना का अर्थ आप समझ गए क्या? एक बुद्धिमान राजा। क्या बोल सकते हैं? एक बुद्धिमान राजा, ठीक है, इसका अर्थ हो गया। वंस मिस हो जाएगा एक बार, ठीक है ना, वंस एक बार। देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। तो इस टाइप से अगर रहे, आपको कहीं भी सेंटेंस मिले, जैसे वंस देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ वाइज किंग, देयर वाज अ फुलिश किंग, ऐसे रहे, इसका मतलब हुआ कि एक बार एक बुद्धिमान राजा था। ऐसे आप बोल सकते हैं, एक बुद्धिमान राजा था। कब? एक बार की बात है कि एक बुद्धिमान राजा था, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। ही हैड, HAD, हैड 2 सन्स। सन से ही सन्स बना। देखिए एक होता है SUN, इसका मतलब सन। सन मीन्स क्या हो जाएगा? सूरज। देखिए इसको भी वही चीज़ पढ़ा जाता है। और SON, सन मीन्स बेटा। तो यहाँ पे S लगाया है, यानी सन्स माने बेटे, दो बेटे के लिए प्लुरल है, ठीक है। तो ही हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे थे। किसके? राजा के 2 बेटे थे। कौन से? जो बुद्धिमान राजा था उसके 2 बेटे थे। तो ही हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे थे।
खूब अच्छे से समझ में दोस्तों आपको आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। थोड़ी भी अच्छी वीडियो लगी तो आप ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, अभी कर दीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। और ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप चाहते हैं कि हमेशा आपको मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मैं बीच में नंबर अपना दे दूँगा, वहाँ से मैं सब कुछ आपको भेज सकता हूँ, टोटल वीडियो मैं फ्री में भेज दूँगा। चलिए आगे समझते हैं पहले चीज़ों को, टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग चीज़ों को समझेंगे ताकि आपका जो महत्वपूर्ण समय है वो बर्बाद नहीं हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ही APPOINTED, अपॉइंटेड, क्या पढ़ेंगे, अपॉइंटेड, EMINENT, एमिनेंट, SCHOLARS, स्कॉलर्स, टू, TEACH, टीच, क्या पढ़ेंगे, टीच, देम ऑल आर्ट्स, आर्ट्स मीन्स क्या होगा, यहाँ पे कला हो जाएगा, ठीक है। आर्ट्स मीन्स कला, वर्ड मीनिंग पहले जान लेते हैं। टीच मीन्स होता है सिखाना, शिक्षा देना, ठीक ना, शिक्षा देना, ठीक है, शिक्षा। स्कॉलर्स, स्कॉलर्स मीन्स होता है मतलब कि आप बोल सकते हैं कि विद्वान, क्या बोल सकते हैं, विद्वान बोल सकते हैं। स्कॉलर्स मीन्स बोलते हैं विद्वान, जो बहुत ही जानकार होता है। अपॉइंटेड मीन्स होगा यहाँ पे नियुक्त किया, माने किसी काम के लिए किसी को नियुक्त किया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, तो अपॉइंटेड, नियुक्त किया, क्या इसका हिंदी हो जाएगा, नियुक्त किया, ठीक है। एमिनेंट मीन्स हो जाएगा प्रसिद्ध, प्रख्यात बोल सकते हैं, प्रसिद्ध बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, प्रख्यात, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो कह रहे कि ही अपॉइंटेड, वह नियुक्त किए, किसे, एमिनेंट स्कॉलर्स, मतलब कि बुद्धिमान, प्रख्यात बुद्धिमान विद्वान को, किसको, एमिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रख्यात, प्रसिद्ध, स्कॉलर्स मीन्स हो जाएगा विद्वान, यानी प्रसिद्ध विद्वान को नियुक्त किए, किस लिए नियुक्त किए, टू टीच देम ऑल आर्ट्स, उन्हें सभी कला सिखाने के लिए, किन्हें, अपने बेटे को। राजा एक के प्रसिद्ध विद्वान, जो प्रसिद्ध था उस राज्य का, सबसे प्रसिद्ध था, उस विद्वान को अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए, किस लिए किए, शिक्षा देने के लिए, ठीक है, माने सभी कला सिखाने के लिए। चलिए इस यहाँ से देखते हैं दोस्तों, AFTER, आफ्टर, FEW, फ्यू, YEARS, ईयर्स, ऑफ, TEACHING, टीचिंग्स। आफ्टर मीन्स होता है के बाद, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षा के कुछ वर्ष बाद, आफ्टर मीन्स क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा। अ फ्यू ईयर्स यानी कुछ वर्ष, फ्यू मीन्स क्या हो जाएगा, कुछ, कुछ या थोड़े ही, या कुछ बोल सकते हैं। ईयर्स मीन्स वर्ष होता है, तो ईयर से वर्षों, ऑफ टीचिंग यानी शिक्षा के कुछ ही वर्षों बाद क्या होता है, अब आगे देखिए। द किंग फेल इल बैडली, बैडली मीन्स होता है बुरी तरह, ठीक ना, इल मीन्स होता है बीमार, इल मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीमार, फेल मीन्स मैंने बीमार पड़ना, फेल इल बैडली यानी बुरी तरह बीमार पड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बुरी तरह बीमार पड़ना। तो आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ टीचिंग्स, शिक्षा के, जब वो शिक्षा देने के लिए बच्चों को, बच्चे के लिए प्रसिद्ध विद्वान को नियुक्त किए थे, तो जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई उसके कुछ ही वर्ष बाद द किंग फेल इल बैडली, राजा बुरी तरह बीमार हो गए, राजा काफ़ी बीमार हो गए, बीमार पड़ गए, ठीक है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता है, आज कोई स्वस्थ है तो कल बीमार हो सकता है, कल बीमार था तो स्वस्थ हो सकता है, ठीक ना, कल धनी था तो गरीब हो सकता है, गरीब है तो धनी हो सकता है, मूर्ख है तो ज्ञानी हो सकता है, ज्ञानी है तो मूर्ख हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो जैसा है मरते दम तक वैसे ही रह जाए, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। हर किसी को वक्त मिलता है, जो वक्त को पहचान लिया वो अपने ज़िंदगी को संभाल लिया, जो वक्त को नहीं पहचाना वो हमेशा परेशान ही रहेगा। वक्त तो सबका बदलता है, समय हर किसी को मिलता है, बस समय को यूज करने आना चाहिए, वक्त को पहचानने आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, SO सो, ही, WANTED, वांटेड, क्या पढ़ेंगे, वांटेड, टू, SELECT, सिलेक्ट, हिज नेक्स्ट किंग, फॉर हिज, KING, किंग, DOM, डम, किंगडम, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, किंगडम। पेन का कलर अलग ले लेते हैं,
ठीक ना, किंगडम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि सो मीन्स होगा इसलिए, सो मीन्स क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा सो का मतलब, ठीक है। सो मीन्स इसलिए। वांट मीन्स होता है चाहना, वांटेड मैंने चाहते थे, सो ही वांटेड इसलिए वह चाहते थे, क्या चाहते थे, टू सेलेक्ट, सेलेक्ट मीन्स होता है चुनना, ठीक ना, टू सेलेक्ट हिज नेक्स्ट किंग फॉर हिज किंगडम, मैंने राज्य के लिए, हिज किंगडम मीन्स अपने राज्य के लिए, देखिए यहाँ से देखिए फॉर हिज किंगडम मैंने अपने राज्य के लिए अगला राजा चुनना चाहते थे। राजा बीमार पड़ गए थे तो राज्य को चलाने के लिए तो राजा चाहिए ही, तो वो चाहते थे कि अपने राज्य के लिए अगला राजा किसको चुने। अब दो बेटा है, अब दोनों बेटा है, दोनों राजा हो सकता है, लेकिन एक राज्य का राजा एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है। तो यही चुनने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए क्या करते थे, वो चाहते थे कि किसको मैं सिलेक्ट करूं। इसके लिए अब क्या वह करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ही वांटेड टू टेस्ट हिज सन्स एबिलिटीज, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। मान लीजिए कि आपको किसी काम के लिए नियुक्त किया जाता है तो आप उसके योग्य हैं कि नहीं, ठीक है, आप उसके एबल हैं कि नहीं, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं। तो एबिलिटी मीन्स क्या हो जाएगा, योग्यता हो जाएगा। ही वांटेड वह चाहते थे, क्या चाहते थे, टू टेस्ट जांच करना, परीक्षा लेना, क्या चीज का, हिज सन्स एबिलिटी अपने बेटे की योग्यता की। सन्स मीन्स क्या हो जाएगा, बेटा। अब यहाँ पे एक बहुत ही माइनर चीज़ है दोस्तों, मैं आपको सिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये देखिए लिखा है SON और ये एस के बाद ऐसे लगाया है, ऐसे क्यों है, तो ये स्टॉपी एस बोलता है। क्या इसको बोलता है, स्टॉपी एस। जैसे आप कहीं पे देखा ऐसे कार्स, ठीक है ना, गर्ल्स यानी लड़कियों का, लड़की का, अगर मान लीजिए कि ये गर्ल हो गया GIRL, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती स्पेलिंग है, GIRL और इसके बाद ऐसे लगा है, इसका मतलब सिंगुलर है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर वहीं दोस्तों यहाँ पे GIRLS के बाद ऐसे लगे यानी प्लुरल है और वहाँ पे का भी यूज होगा, स्टॉपी एस का भी। तो सन्स यानी बेटे का, समझ रहे हैं ना, दोनों बेटे के लिए लगाया है। तो अब बताइए कि ऐसे तो नहीं हो सकता ना, SON फिर स्टॉपी एस फिर एस के बाद एस, इसीलिए दोस्तों इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। तो कभी आपको ऐसे मिला होगा तो घबराना नहीं है, आपको समझना है कि ये प्लुरल के लिए स्टॉपी एस का यूज किया है, जिसका हिंदी का की के होता है, आपको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो मैं ग्रामर का बहुत जल्दी दोस्तों क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ को कंसेप्ट वाइज मैं निचोड़ चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूं, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं बार बार बोलूँगा कि हमसे जुड़े रहिए, इधर उधर भटकिए नहीं। मेरे चैनल पे अभी 500 से ज़्यादा दोस्तों वीडियो अवेलेबल हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बेसिक जल्दी कंप्लीट हो जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बिल्कुल फ्री में, पैसे नहीं लगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करनी होगी, हाय हेलो लिखकर भेजना होगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आप इंग्लिश या हिंदी लिख कर भेज दीजिए, लिखने नहीं आता है दोस्तों, बोल कर भेजिए ना। नंबर पहले मेरा सेव कीजिए, व्हाट्सअप खोलिए, ठीक ना, सेव करके कुछ भी लिखकर, एनीथिंग कुछ भी लिखकर भेजिए, मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इस नंबर पे केवल वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं समझ जाता हूँ आते ही मैसेज, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से समझते हैं। ही कॉल्ड BOTH both of them and gave a room to each of them। देखिए each of them, खूब ध्यान समझिए। he called both of them, वह, कॉल मीन्स क्या होगा, बुलाना, वह बुलाए, किसको बुलाए, both मीन्स दोनों, of them यानी उन दोनों को, खूब ध्यान समझिए, both of them यानी उन दोनों को बुलाए, कौन बुलाए, राजा, ठीक है। एंड गेव मिस होता है दिया, गिव मिस होता है देना, GIVE, गिव मिस देना, पास्ट फॉर्म में है गिव। आपको पता है कि स्टोरी पास्ट फॉर्म में होता है, जो बीत गया रहता है उसी की तो हम लोग बात करते हैं। अभी जो चल रहा है उसकी, जो बीत गया, कोई भी कहानी क्या होता है, बीत गया तभी कहानी बनता है, नहीं बीता तो कहानी कैसे बनेगी, अभी चल रही है तो वो कहानी तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। जो बीत गया वही कहानी, ठीक है। चलिए यहाँ पे करके ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम, वह उन दोनों को बुलाए, एंड गेव और दिए, क्या दिए, अ रूम
टू ईच ऑफ देम, उन दोनों को एक एक को एक रूम दिए। कह रहा कि गिव अ रूम, एक रूम दिए, टू ईच, प्रत्येक को, यानी दोनों में से एक एक को एक एक रूम दिए। ईच मीन्स प्रत्येक होता है, ठीक है। ऑफ देम यानी उन दोनों में से प्रत्येक को एक एक रूम दिए। कौन दिए? राजा दिए बुलाकर, ठीक है। अब देखिए वो रूम में क्या कराते हैं देकर। भाई राज्य का राजा चुनना है तो कोई ना कोई टेस्ट लेनी होगी जिससे उसकी एबिलिटी की पता चल जाए। तो पहले ऐसे ही जांच होती थी कुछ ना कुछ करके प्रैक्टिकली। ही सेड यू मस्ट फिल दिस रूम कंप्लीटली विद एनीथिंग यू विश। ही सेड, वह बोले, कहे, बोल सकते हैं, ठीक ना। वह कहे, क्या कहे कि यू मस्ट फिल, फिल मीन्स होता है भरना, दिस रूम, इस रूम को, कमरे को, कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से इस रूम को भरना है। किस चीज़ से भरना है? विद एनीथिंग यू विश, विश मीन्स चाहना होता है, इच्छा होता है। तुम अपनी इच्छा से इस रूम को पूर्ण रूप से भरो, यह राजा बोले, ठीक ना। एनीथिंग मिस होता है कुछ भी, कोई भी चीज़। कंप्लीटली मिस हो जाएगा पूर्ण रूप से। रूम मिस आपको पता है कमरा। यू मस्ट फील यानी भर सकते हो, ठीक ना। विश मीन्स इच्छा, यानी तुम अपने इच्छा से इस रूम को किसी भी चीज़ से पूर्ण रूप से भर सकते हो। ये राजा ने बुलाकर उन लोगों को कहा, ठीक है। चलिए एक एक रूम दे दिए और बोले कि इसको पूर्ण रूप से भरना है। इट कैन बी एनीथिंग, कह रहा कि इट कैन बी एनीथिंग, वह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वह क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है जिससे तुमको रूम भरना है, कुछ भी हो सकता है। इसमें लिमिटेशन है कि यही चीज़ डालकर रूम भरना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट देयर शुड बी नो स्पेस लेफ्ट बिहाइंड एंड यू शुड नॉट सीक द एडवाइज फ्रॉम एनीवन। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, खूब ध्यान से देखिए। करा कि एनीवन मीन्स किसी से, कोई भी किसी से, ठीक है ना। एडवाइज मीन्स होता है सलाह, सीक द एडवाइज यानी सलाह लेना, राय लेना, ठीक ना। फ्रॉम मीन्स से, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, बट देयर शुड बी नो स्पेस, स्पेस मीन्स होता है जगह, क्या होगा? जगह, ठीक है ना। नो मीन्स नहीं, शुड बी यानी चाहिए। बट देयर शुड बी नो स्पेस लेफ्ट, माने थोड़ा भी जगह नहीं बचनी चाहिए, ठीक ना। बिहाइंड मतलब कि उस रूम में थोड़ी भी जगह कहीं भी नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। एंड यू शुड नॉट सीक द एडवाइज फ्रॉम एनीवन, और तुम किसी से सलाह भी नहीं ले सकते हो। उस रूम में जगह भी नहीं बचनी चाहिए और आप दोनों में से कोई भी किसी से सलाह नहीं ले सकता है। जैसे राज्य में बहुत सारे लोग हैं, एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, तुम्हें सलाह भी किसी से नहीं लेनी है, खुद से करना है क्या चीज़ से तुम रूम भरोगे, अब तुम्हारी एबिलिटी की पता लगेगी। चलिए क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट डे द किंग विजिटेड द एल्डर्स सन रूम। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, नेक्स्ट डे मीन्स क्या हो जाएगा? अगले दिन। द किंग विजिटेड यानी घूमने गए, देखने गए। विजिट मीन्स क्या होता है? घूमना, देखना, ठीक ना। द किंग विजिटेड द एल्डर्स सन रूम, बड़े बेटे के कमरे में घूमने गए, देखने गए। किस दिन? अगले दिन। द रूम वॉज कंप्लीटली फिल्ड विद हे मीन्स होता है घास भूसा, जो भी बोलना, ठीक है। द रूम वॉज कंप्लीटली फिल्ड, वह रूम पूरा भरा हुआ था। क्या चीज़ से भरा हुआ था? विद हे, भूसे से, ठीक ना। वो हे घास से, भूसे से भरा हुआ था, वह रूम पूरे भर गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब क्या होता है। द किंग साइड ऑन द फुलिशनेस ऑफ द एल्डर सन। राजा करे कि साइड ऑफ द फुलिशनेस यानी मूर्खता, ऑफ द एल्डर सन यानी राजा जो थे वो बड़े बेटे के मूर्खता पे काफ़ी अचंभित हुए, ठीक ना। उसके मूर्खता पे काफ़ी पछताए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है। वो मूर्ख था तो फिर वो होशियार कैसे हो सकता है? दूसरा बेटा वो क्या किया था, आगे देखते हैं हम लोग। देन ही वेंट टू द यंगर सन्स रूम,
अब वह छोटे बेटे के रूम में गए। यंगर मीन्स क्या होगा, यंगर सन्स मीन्स क्या, छोटे बेटे। देन तब ही वेंट, वह गए, टू द यंगर सन्स रूम, छोटे बेटे के रूम में वह गए, ठीक है। बट इट वाज केप्ट क्लोज्ड, लेकिन वह बंद करके रखा था। कमरा कैसे रखा था, बंद करके रखा था। बट इट वाज केप्ट क्लोज्ड, लेकिन वह बंद करके रखा था। द किंग नॉक्ड एट द डोर ऑफ द रूम। देखिए नॉक मीन्स होता है खटखटाना, ठीक ना। द किंग नॉक्ड, राजा खटखटाए, क्या खटखटाए, एट द डोर, दरवाजे पे, ठीक ना, ऑफ द रूम, किसके, रूम के, कमरे के दरवाजे पर राजा खटखटाए, ठीक है। देखिए थोड़े थोड़े करके तोड़ तोड़ कर आप आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आता है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिस आप भी करते जाइएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए, द सेकेंड सन आस्क्ड हिज फादर टू गेट इन एंड क्लोज द डोर अगेन। द सेकेंड सन यानी दूसरा जो उनका बेटा था, आस्क्ड हिज फादर, अपने पिता से बोला, क्या बोला, टू गेट इन, गेट इन मीन्स तो प्रवेश करना, एंट्री करना, ठीक है ना, गेट इन एंड क्लोज द डोर अगेन। अगेन मीन्स होता है फिर से, क्लोज मीन्स बंद करना, डोर मीन्स दरवाजा, और फिर से दरवाजे को बंद कर दिया। अपने पिता को रूम में अंदर बुलाया, फिर से दरवाजे को बंद कर दिया। अब देखिए क्या होता है, देयर वर डार्कनेस एवरीवेयर एंड द किंग शाउटेड एट हिज सेकेंड सन एंग्रीली। देयर वर डार्कनेस एवरीवेयर, सभी जगह अंधेरा था, क्या था, सब जगह अंधेरा था रूम में। एंड और द किंग शाउटेड, और राजा चिल्लाए, क्यों चिल्लाए, एट हिज सेकेंड सन एंग्रीली, अपने मतलब दूसरे बेटे पर क्रोध से राजा चिल्लाए, ठीक है ना, क्रोध से चिल्लाए। बट द सेकेंड सन लाइटेड अ कैंडल एंड शेड, लेकिन, बट मीन्स क्या हो जाएगा, लेकिन, द सेकेंड सन लाइटेड, सेकेंड सन दूसरा जो बेटा था वह लाइटेड अ कैंडल, वह एक मोमबत्ती जलाया, क्या करता है, एक मोमबत्ती जलाता है। एंड सेड, और कहता है, आई हैव फिल्ड दिस रूम विद लाइट, मैं इस कमरे को प्रकाश से भर दिया, मैं इस कमरे को क्या चीज़ से भरा, प्रकाश से भरा, लाइट से भरा, ठीक है। नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, नाउ मैंने अब, द किंग फेल्ट, राजा महसूस करने लगे, क्या, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। एंड हग्ड हिज सन प्राउडली, और हग मीन्स क्या होता है, गले लगाना, हिज सन, अपने बेटे को, प्राउडली मीन्स गर्व से, और अपने बेटे को गर्व से गले लगा लिए, ठीक है ना। ही अंडरस्टूड दैट द यंगर सन वुड बी द राइट पर्सन टू रूल द किंगडम, ठीक है ना, किंगडम आफ्टर द किंग। ही अंडरस्टूड मतलब वह समझ गए थे, कौन, राजा समझ गए थे, दैट कि द यंगर सन वुड बी द राइट पर्सन, उनका जो छोटा बेटा है वही सही व्यक्ति है, टू रूल, शासन करने के लिए, द किंगडम, इस राज्य में, इस राज्य पर, आफ्टर द किंग, राजा के बाद, यानी राजा के बाद इस राज्य का राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए उनका छोटा बेटा ही सही है, ये चीज़ का चुनाव हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी बुद्धिमान था। अब समझो कि उनका जो बड़ा बेटा था वो रूम को भरने के लिए कितना मेहनत किया होगा, कितने सारे घास से ला कर भरा होगा, लेकिन छोटा बेटा कुछ भी नहीं किया, एक छोटी सी मोमबत्ती से पूरे रूम को उजाला कर दिया, और ये साबित, क्योंकि मोमबत्ती से पूरे रूम उजाला हो गया होगा, अंधेरा था तो पूरे रूम भर गया, तो इस तरीक़ा से वो साबित कर दिया कि वो बुद्धिमान है, और अपने राज्य का राजा आगे छूने जाने के लिए वो एबल हो गया।
तो दोस्तों यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और मैंने जो भी प्रयास किया है ये सराहनीय होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो भी बताना कि सर ये है, मैं सुधार करूँगा उसको। और दोस्तों मैं नंबर दिया हूँ आपको, उसको सेव कर लिए होंगे, तो आपको दोस्तों जितने भी मेरे वीडियो हैं मैं भेज सकता हूँ। तो ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए फिर से मैं एक बार बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।